नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। नीरज चोपड़ा ने बुडापेस्ट में चल रहे वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने दूसरे राउंड में 88.17 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल पर कब्जा जमा लिया और इसी के साथ वो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। नीरज चोपड़ा की इस उपलब्धि पर उन्हें देश भर से बधाइयां मिल रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई देते हुए एक्स पर यह लिखा, प्रतिभाशाली नीरज चोपड़ा उत्कृष्टता का उदाहरण है। उनका समर्पण, सटीकता और जुनून उन्हें न केवल एथलेटिक्स में चैंपियन बनाता है बल्कि पूरे खेल जगत में अद्वितीय उत्कृष्टता का प्रतीक बनाता है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने के लिए उन्हें बधाई। प्रधानमंत्री ने ये एक्स पर, जो कि पूर्व ट्विटर, उस पर लिखकर ये शुभकामनाएं दी हैं और ये बातें लिखी। नीरज फाइनल मुकाबले के पहले प्रयास में असफल रहे। वो फाउल उन्होंने कर दिया और फिर 2 राउंड में 88.17 मीटर पर थ्रो उन्होंने किया और ग्रुप में सबसे ऊपर आ गए। उनके गांव वाले, उनके परिवार वालों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। वहां पर खूब जश्न मनाया जा रहा था, तालियां बजाई जा रही थी, एक दूसरे को मिठाई खिलाई जा रही थी। नीरज के चाचा भीम ने मैच जीतने के बाद कहा कि देश की दुआओं से देश का ही सपना पूरा हो गया। ये गौरव का क्षण है, देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेडल के साथ जो है भारत माता की जय। नीरज चोपड़ा के चाचा और नारे लगाए जा रहे हैं और यहाँ नीरज चोपड़ा के घर में लोग जो है इस मेडल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और अगर सीधा रिएक्शन अगर देखा जाए तो क्या कह रहे हैं, आज परमात्मा ने देशवासियों की दुआओं से वो सपना पूरा कर दिया जिसका पूरे देश को इंतजार था। जिस तरीके से नीरज ने इस मेडल को हासिल किया है, आप क्या कुछ कहेंगे? मेडल, ये ऐतिहासिक मेडल है, यही एक मेडल, ऐतिहासिक मेडल है। हमारे देश में आज तक वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल नहीं आया था, आज वो भी आ गया। देश का सपना पूरा हो गया। मैं सभी देशवासियों को इतना प्यार, दुआएं और आशीर्वाद देने के लिए मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से सबका मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूं। हमारे साथ नीरज के पिताजी मौजूद हैं और उनसे बातचीत करेंगे। पिताजी, हम लगातार कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे कि नीरज का जो है गोल्ड मेडल आएगा और वो पूरा हुआ। नहीं, हमें कॉन्फिडेंस था, बस यही है कि अगर जरूरत तक मैं पहले ही बोल रहा था कि पता नहीं लगता कौन निकल जाता है, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस था और बच्चे का भी कॉन्फिडेंस बढ़िया था। उनको पता था कि भैया देश का नाम ऊंचा करूंगा। यही एक मेडल था जो नीरज के कैबिनेट में नहीं था, वो भी पूरा हो गया। पानीपत के लिए, पूरे इंडिया के लिए इससे बड़ा दिन आपको लगता है जेवलिन के लिए नहीं होगा? जी, हमें तो लगता है कि पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा ही खुशी का दिन है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी हमारा गोल्ड मेडल हुआ है। नीरज के जो चाचा जी है भीम जी, उन्होंने हमारे लिए आज तक के लिए जो है स्पोर्ट्स तक के लिए ये लड्डू जो है वो पैक करा दिए हैं और हम उसको लेके आ रहे हैं। हमारे साथ भीम चोपड़ा खुद मौजूद है, फोन पर है। इनको तमाम जो है बधाइयाँ आ रही है लगातार। इनके पास जो है वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी चाचा जी बिजी तो हैं आप, तमाम बधाइयाँ देश विदेश से आपको आ रही है। देश की दुआएं हैं, पूरे देश का आशीर्वाद है और परमात्मा ये दिन इंडिया में लाता ही रहे। और ये ऐतिहासिक मेडल है, ये सदियों तक याद रखा जाएगा।
बड़ी उम्मीद थी। आज तक भारत ने कभी गोल्ड मेडल नहीं जीता था वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में। आज परमात्मा ने वो सपना भी पूरा किया। देशवासियों की उम्मीदों पर खरा उतरकर नीरज ने दिखाया कि भाई देश का मान सम्मान बढ़ना चाहिए, अपना नेशनल एंथम बजना चाहिए। बिल्कुल, और वो वजह भी। और हमने ये चीज कंसिस्टेंसी जिसको बोलते हैं कि हम लगातार देखते हैं कि कोई एक खिलाड़ी है जो जहां पर भी जिस भी टूर्नामेंट में जा रहा है वो देश के लिए मेडल लेकर आ रहा है, खासतौर से गोल्ड मेडल लेकर आ रहा है। 2016 जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप से लेकर आज तक वर्ल्ड चैंपियनशिप, एक ही मेडल ऐसा है 2022 का जहां पर सिल्वर आया था, उसको उन्होंने कन्वर्ट है। अब नीरज के कैबिनेट में जो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के गोल्ड मेडल की कमी थी, जिसका सिल्वर मेडल था, आज वो कमी भी पूरी हो गई। अब उसके पास इंटरनेशनल सारे गोल्ड मेडल हैं सभी इवेंट के। और ये उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करता हूँ और पूरे देशवासियों की दुआओं का। चाचा की तरफ से नीरज जब यहाँ आएंगे पानीपत में, जब भी आते हैं, अभी तो एशियन गेम्स खेलेंगे जी, क्या गिफ्ट होगा उनके लिए? खूब सारा प्यार जो उसको चाहिए, बिल्कुल पूरा आशीर्वाद, पूरा प्यार, पूरे परिवार का लाड प्यार, वो सारा मिलेगा उसको। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने नीरज चोपड़ा को बधाई दी। उन्होंने नीरज के गोल्डन थ्रो को देश की उपलब्धि बताया। सभी भारतवासियों की ओर से नीरज चोपड़ा को बहुत बधाई। एक बार फिर करके दिखाया है गोल्डन बॉय ऑफ एथलेटिक्स ने। स्वर्ण पदक भारत के लिए वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में जीतना, और यही नहीं, इससे पहले भी एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, टोक्यो ओलंपिक्स हो, चैंपियन लीग टाइटल हो, अंडर 20 का टाइटल हो, एशियन चैंपियनशिप हो, हर जगह नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता। ये बहुत बड़ी उपलब्धि एथलेटिक्स के क्षेत्र में भारत की है। वहीं नीरज की मां सरोज देवी ने मैच से पहले कहा था कि बेटा तो इस बार फिर से गोल्ड जीतेगा, और उन्हें इसका पूरा यकीन था। और मां की बातों पर नीरज चोपड़ा खरे उतरे। नीरज की जीत के बाद उनकी मां ने क्या कुछ कहा, हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की। बातों से और सारी चीजें उनको समझाती हैं। ये मेडल आपको कितना महत्वपूर्ण लगता है आपको? हम मानते हैं कि पूरे देखो जी, बड़ी खुशी की बात है, बड़ी गर्व की बात है, और भारत को इतनी मेहनत करके मेडल दिया। अच्छा, आप जब भी नीरज से बात करती हैं, क्या उनको कहती हैं? क्योंकि मानसिक तौर पर बहुत फिट रहना पड़ता है और घर वो इतने लंबे समय तक आते नहीं हैं, तो आप माँ के तौर पर क्या उनको कहती हैं कि कैसे फिट रहना है, कैसे अपने आप को संभाल के रखना है? देखो जी, यही बात है, खाना पीना अच्छा है और मेहनत करनी है। तो बेटे मेहनत करेगा तो कुछ कर पाएगा, और पीछे तने कहीं की टेंशन नहीं, चिंता नहीं, भाई सारे तेरे साथ खड़े, तो बच्चे की इतनी खुशी बतेरी। इन्हीं गलियों में नीरज जो है बड़े हुए हैं, जेवलिन को उन्होंने थामा है। आज जब आप देखती हैं नीरज को, कितना गर्व महसूस होता है और कितनी उम्मीदें हैं आपको कि अगला जो ओलंपिक्स है पेरिस का, वहां पर भी नीरज गोल्ड मेडल ही हासिल करेंगे? देखो जी, बड़े गर्व की बात है यार, बच्चा मेहनत कर रहा है और खुशी का माहौल है, तो आगे भगवान बताओगा, नहीं तो उम्मीद इतनी है, लेकिन बच्चा करके दिखाओगा। अच्छा, नीरज वैसे तो प्रोफेशनली बहुत अच्छा कर रहे हैं, जहां भी जाते हैं गोल्ड मेडल ही देश के लिए लेकर आते हैं, लेकिन क्या माँ जो है घर में बहू का भी इंतजार कर रही है? इंतजार तो ऐसा भी अपना खेल लग रहा हूँ, तो फुर्सत होगी कभी जब भी आएगा, तो ये बाल उसके गेम रह रहे, कोई बाल तो हमारे फोन पर भी बात नहीं हो रही उसके साथ। नीरज की अगर शादी की बात की जाए तो कब जो है आप लोग सोच रहे हैं शादी करने के लिए? ओलंपिक्स के बाद या फिर? नहीं जी, शादी की कोई बात नहीं है अभी। ओलंपिक खेल लेगा, उसके बाद वह उसकी मर्जी है, और खेल लेगा, अब करेगा, उस पर हमें दबाव नहीं दे सकते। बिल्कुल। तो नीरज ने एक बार नहीं, बार बार इतिहास रचा है। नेशनल से लेकर एशियन चैंपियनशिप, फिर ओलंपिक से लेकर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, हर जगह नीरज खरा सोना बनकर उभरे हैं, निकले हैं। आपको बताते हैं कि पानीपत के नीरज का ये सुनहरा सफर किस तरह का रहा है। Brilliant in qualification, and that is another
जिस लड़के को उसके मोटापे के लिए चिढ़ाया जाता था, वो आज देश का हीरो है। ऐसा हीरो जिसने एक बार नहीं दो बार देश का मस्तक ऊंचा कर दिया। रविवार की रात भारत में खेलप्रेमियों की आंखों में नींद कहाँ थी, वो इतिहास बनते देखना चाहते थे और नीरज ने वो इतिहास बना दिया। नीरज ने टोक्यो में जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीता। इसके बाद 2022 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो का सिल्वर मेडल जीता। नीरज ये उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने। इसके बाद 2023 के रविवार की बारी आई। नीरज ने ठीक 1 साल और कुछ दिन बाद वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो का गोल्ड जीता। वो करिश्मा जो कोई भारतीय पहले नहीं कर पाया। ऊंट के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। नीरज ने एक रात में ये कामयाबी हासिल नहीं की है, उन्होंने इसके लिए अथक मेहनत की है। इस स्टार एथलीट ने 13 साल की उम्र में खेलों में मुकाम हासिल करने का सपना देखा था। End up encouraging a few young Indian boys and girls to take up the jab that he's got. Chopra's come close. 85 or 4 in the third round. That's his best. He needs something here though. Fifth round. नीरज विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं। उन्होंने 2016 में विश्व अंडर 20 चैंपियनशिप में गोल्ड जीता था। पोलैंड में जूनियर चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा के 86.48 मीटर के विजयी थ्रो ने अंडर 20 में एक नया विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। उन्होंने लातविया के पिछले रिकॉर्ड धारक जिगी स्मर्न सिरमाइस द्वारा स्थापित किए गए 84.69 मीटर को तोड़ा था। भारतीय राष्ट्रीय भाला फेंक रिकॉर्ड भी नीरज के नाम ही है। उन्होंने 89.94 मीटर का थ्रो स्टॉकहोम डायमंड लीग 2022 में किया था। Gold will go to India again. Neeraj Chopra actually used videos of Jan Zelezny to hone his technique. He works with his coach. He's got the Olympic gold. He would love to add World Championship gold here. Oh, Neeraj Chopra really like that. He looked brilliant in qualification, and that is another great throw from being able to throw freely. They said he then had a great 4 weeks of training. वो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भाला फेंक खिलाड़ी हैं, जो मुकाम उन्होंने 2018 में हासिल किया था। Very, very hard to ensure that he's healthy, he's strong. He does a lot of gymnastics and training, a lot of weightlifting. And that's all. आज तक ब्यूरो। ऐसे खिलाड़ी विरले ही पैदा होते हैं। नीरज चोपड़ा जैसे हर मंच जहां पर गए वहां पर उन्होंने सोना जीता है। किसी भी गेम में ले लीजिए। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उनके पास गोल्ड नहीं था, लेकिन अब ऐसा करने वाले वो पहले एथलीट भी भारत के बन गए हैं। और नीरज के इस काम की वजह से पूरे देश को भी खुश होने का मौका मिला है। अंतर्राष्ट्रीय फलक पर खेलों की इस दुनिया में हंसने का और बल्कि सीना गर्व से चौड़ा करने का एक मौका नीरज चोपड़ा ने दिया। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।